आइए मिलवाते हैं आपको इरफान खान से, जो कि वाली खान के किरदार में आपको दिखने वाले हैं डी डे में, और जानते हैं फिल्म के बारे में इनसे। पहले जरा ये पता करते हैं कि हर किसी का डी डे होता है, तो इरफान का कौन सा था डी डे? मेरे लिए बहुत सारे थे। मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन होना, मेरा एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था राजस्थान के, वो भी मुझे लगा था मेरा डी डे है। फिल्म इंडस्ट्री में आना, अलग अलग फिल्में मिलना, पान सिंह तोमर का मकबूल होना, मकबूल फिल्म करना, हासिल करना, बहुत सारे हैं। अब ये 19 जुलाई मेरे लिए डी डे है, जिस दिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को एक एंगेजिंग फिल्म दें, और ऐसी फिल्म जो उनके लिए याद आती रहे उनको बार बार। डी डे में इरफान दिखेंगे एक स्पाई के रोल में। किस तरह के जासूस हैं और वो किस चीज की तलाश में हैं, आइए पता करें। ये इन्फॉर्मेशन, दूसरे गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करना, फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना दूसरे कंट्री को, ये इसका काम है बेसिकली। और साथ में जब ये ऑपरेशन प्लान करते हैं तो फिर वो काम सिर्फ नज़र रखने तक नहीं रह जाता, फिर वो उस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना। फिल्म में ऋषि कपूर हैं, अर्जुन रामपाल हैं, तो कैसा रहा फिल्म का एक्सपीरियंस इनका, आइए जानें। हमने बचपन से फिल्में देखी हैं, उनके साथ काम करने का पहला मौका था, बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। बहुत एनर्जी रहती है उनकी सेट्स पर, और बहुत फ्रेश आदमी हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बातें करने में। किस्से हैं उनके पास, बहुत कहानी किस्से हैं इंडस्ट्री के, तो अच्छा लगता था उनके साथ रातों को बैठना पैकअप के बाद। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऋषि कपूर के साथ कभी किसी दिन साथ में फिल्म में काम करूँगा। उस वक्त हमारा सपना था, तो एक तरह से वो सपना पूरा हुआ है। और बाकी एक्टर्स सब इस फिल्म में जो है, कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, चाहे वो हुमा की हो, अर्जुन की हो, ऋषि सर की हो। मेरी एक वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं श्री स्वरा, वो नई एक्ट्रेस है, उनकी कास्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। उसमें किसी भी बड़े नाम को लिया जा सकता था, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि वो, उनका कैरेक्टर क्योंकि पाकिस्तान से है, और इस फिल्म में ख़ास तौर से मेरी कहानी के लिए वर्क करने के लिए, कि मेरी कहानी असरदार हो, उसके लिए उस एक्ट्रेस का पाकिस्तानी दिखना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए काफ़ी टाइम लगा उसको उनकी कास्टिंग करने में, बट हमें बहुत ही फैंटास्टिक एक्ट्रेस मिली। तो क्या फिल्म का टाइटल कर रहा है जस्टिस डी डे के साथ, आइए जानें। इसके अलग अलग पहलू हैं, आप जिस नज़र से देखना चाहें। और फिल्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन के बारे में है, जब इस तरह का स्टेप लिया जाता है। तो आप उसको किसी नाम से जोड़ना चाहें, ये आप पर है, ये इसका जो है लोगों पे छोड़ दिया है, वो जिस तरह से इसको जोड़ना चाहें। अगर इरफान खान की बात करें तो उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल से शुरुआत की थी, तो ऐसे में कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस और स्ट्रगल? शुरू में हम तो किसी फिल्मी फैमिली से हैं नहीं। हमारे यहाँ तो ये बताना अपने आप में कि हम इंडस्ट्री में जाके एक्टिंग करना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो उसको क्रॉस करना, फिर एक ट्रेनिंग करना, फिर यहाँ आना, यहाँ आके शुरू में क्योंकि आप इंडस्ट्री से नहीं है, तो थोड़ा एक हिचक होती है, एक डर होता है, और एक तरह का जो ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ता है, वो हर एक्टर की ज़िंदगी का हिस्सा है, कि उसको कहीं ना कहीं जो है ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। तो वो सब हमने किया, और इसी इंतज़ार में कि किस दिन हमारा दिन आएगा और हम जैसा काम करना चाहते हैं वैसा काम करेंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। जब शुरू में आप एक्टर बनने का आदमी सपना देखता है, ख़ासतौर से मुझे जैसा लगता है, मेरे साथ हुआ, तो पहले सिर्फ नेम और फेम आपके दिमाग में होता है कि आप नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आप ऑटोग्राफ देंगे, इस तरह का एक सपना होता है टीनेज में, इस तरह से आप देखते हैं। लेकिन जब आप उस जर्नी पे निकलते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो सपना अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। तो उसके साथ सिर्फ नेम और फेम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुड़ जाती हैं, जो आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितना नेम और फेम ज़रूरी है। और जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है, ये अलग अलग तरीके से आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करता है। कहीं कहीं आपको आपके जो कई अंदर मन में बहुत सारी दबी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर निकालता है,
आपको एज एन ह्यूमन बीइंग कभी अच्छा ही बनाता है, कुछ लोगों के साथ उल्टा भी हो सकता है। मेरी ज़िंदगी में एक्नॉलेजमेंट ने बहुत ही हेल्दी रोल प्ले किया है। मुझे कहीं ना कहीं उसने रिफॉर्म किया है, मुझे अपने आप से कहीं ना कहीं उसने मुझे बेहतर बनाया है। तो एक्नॉलेजमेंट मेरे लिए ज़रूरी रहा है ज़िंदगी में। आज जब इरफान जाने माने स्टार बन चुके हैं तो वो अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या मानते हैं? मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं जिस तरह की कहानियाँ करना चाह रहा हूँ वैसे ही करता रहूँ। फिर बाकी जो टैग्स होते हैं, जो नाम दिए जाते हैं, वो तो बदलते रहते हैं। और मेरे लिए आपको कैटेगरी आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी। आपके लिए दोनों कैटेगरीज जो है मेरे लिए काफ़ी नहीं होंगी। आप एज ए मीडिया को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर और किसी नई कैटेगरी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैटेगरीज़ को मैं बंधना नहीं चाहता हूँ। मैं जिस काम में मुझे अच्छा लग रहा है, जो काम में मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे पॉपुलर होने की और लोगों से कुछ एक रिश्ता कायम करने की, लोगों से कुछ शेयर करने की काम मौका मिलेगा, मैं वो करता रहूँगा। फिर टैग्स तो अपने आप आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, रहते हैं। तो क्या वो अपने आप को सुपरस्टार के रूप में देखना चाहेंगे? मैं अपने आप को बस ग्राफ जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाए, ये देखना चाहता हूँ। उसको फिर आप जो कहना चाहें कह लीजिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मेरा रिश्ता जो है कहानियों से वैसा ही रहे जैसा है, और बेहतर से बेहतर कहानियाँ मेरी ज़िंदगी में आती रहें। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप मुझको जो बुलाना चाहें बुलाइए। आज जब इरफान का नाम है, फेम है, तो ऐसे में उनका रिजर्व रहना और डाउन टू अर्थ रहने के पीछे में क्या कारण है? ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है। ऐसा मतलब मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूँ। कई बार क्या होता है, जिस तरह की लाइन हमने चूज़ की है उसमें कई बार आपको अपने ऊपर डाउट होता है। बहुत सारी चीज़ें फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जो हैं वो कुछ और बनने की कोशिश करते हैं और उस तरफ आप कई बार कुछ एक्शंस करते हैं। तो क्योंकि इतना लंबा अरसा रहा है, इतना एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे समझ में आई है बात, वो ये कि जो आप हैं वैसे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो जितने आप बैगेजेस साथ में लाएंगे उन बैगेजेस का अपना वेट होता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की पर्सनालिटी होती है उस पर कहीं ना कहीं आँच आना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जितना साफ़ रहे, जितना इजी रहे सब कुछ, वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे सूट करता है वो। इरफान खान का इंटरेस्ट रहता है फिल्म में रोल के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ ये अभी जितना जैसा राइटिंग का स्टैंडर्ड है, जिस तरह की फिल्में होती हैं उसमें ज़रूर ऐसा होता है कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसी के बारे में ज़्यादा बात होती है। कैरेक्टर रोल्स को जो है उतना अच्छी तरह से डिफ़ाइन नहीं किया जाता। हालांकि अब माहौल बदल रहा है, लेकिन फिर भी जनरली तो आप चाहते हैं कि आप ऐसे रोल करें, ऐसे किरदार करें जिन पर कहानी उन पर बेस्ड हो, क्योंकि फिर आपको कहानी सुनाने में पूरा आपका जो है आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप फिर कहानी को देख पाते हैं कहाँ किस तरह से रोल को ले जाना है। और अगर किरदार का मेन कहानी से लेना देना नहीं है तो मेरा बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं। मोस्टली हर तरह के रोल्स कर चुके हैं इरफान, तो क्या कोई ऐसा रोल है जिसे वो करना चाहेंगे? कुछ एरियाज़ हैं जिनमें मैं काम करना चाहता हूँ। कुछ तरह की फिल्में हैं जिनको मैं मेरा मन है करने का। मुझे बच्चों के लिए फ़िल्म करने का बहुत मन है, मुझे म्यूज़िक से जुड़ी हुई फिल्म करने का बहुत मन है, मुझे एक्शन फिल्म करने का बहुत मन है, मुझे कॉमेडी करने का बहुत इच्छा है। अभी बहुत ज़्यादा अंदर से लग रहा है कि मुझे कुछ कॉमेडी करना है। मैं वेट कर रहा हूँ कि तो लेट्स सी, जिस तरह की फिल्में आएंगी उनमें से चूज़ करेंगे। मैं चूज़ करता हूँ वही करता हूँ मैं। जिस तरह की फिल्में भी आती हैं उनमें से जिसमें मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नया है, लोगों के लिए नया रहेगा देखना, तो उन फिल्मों को मैं चूज़ करता हूँ। क्या उम्मीद है इरफान को फिल्म D-Day से? आइए पता करें। मुझे ये उम्मीद है कि लोगों को एक नई फिल्म देखने को मिलेगी, एक एंगेजिंग थ्रिलर देखने को मिलेगा। लोगों को फिल्म जो है बाद में याद आएगी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके उतार चढ़ाव बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी दुनिया, जासूसों की दुनिया बहुत पहली बार इतने करीब से ऑडियंस देख पाएगी। तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जब घुसेंगे तो उनको मज़ा आएगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर,
हम दिखेंगे YouTube पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।